सो आज जो है ये वाली क्लास रहेगी बच्चों हमारी नेशनल न्यूज़ की, है ना। सो अपनी कॉपीज पेन पेंसिल सब टेक आउट एवरीथिंग एंड लेट्स बिगिन द डिस्कशन टुडे। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा पहला वाला न्यूज़ रहेगा ये है खेलो इंडिया विंटर गेम्स के रिगार्डिंग। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 जो है ये 2 जगह हुए थे, ठीक है। विंटर गेम्स का अगर आपने ध्यान से देखा होगा या पहले कहीं सुना होगा तो आपको याद होगा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2 जगह ऑर्गेनाइज हुए थे, एक तो लेह में और एक गुलमर्ग में, ठीक है। और वो आइस और स्नो के हिसाब से बाइफरकेट हुए थे, मतलब एक जगह आइस स्पोर्ट्स हुए थे और एक जगह स्नो स्पोर्ट्स हुए थे, है ना। तो उसी के रिगार्डिंग है। वेन्यू है लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में और एक जगह गुलमर्ग भी था, तो इसको गुलमर्ग भी ऐड कर लीजिए, गुलमर्ग, है ना। इसी के साथ ये 5वां एडिशन था बच्चों और इसमें 400 से ज़्यादा एथलीट्स आए थे 19 टीम से, जो कि अलग अलग राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। इसमें बच्चों 6 विंटर स्पोर्ट्स के अक्रॉस कंपटीशन हुए थे अलग अलग टाइप से, जैसे कि मैंने बताया आइस और स्नो, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि आइस और स्नो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आप जब एकदम ट्रे में जब गर्मी आ जाती है रसना पीना होता है, मम्मी बोलती हैं कि कुछ ठंडाई बना रही हूँ तो बर्फ़ जमा दे, है ना। तो आपने जब आप ट्रे में एकदम फ्रीज़र में रखते हो तो फ्रीज़र देखते होगे तो फ्रीज़र में आसपास एकदम वाइट वाइट सा बर्फ़ जैसा ही कुछ रहता है, लेकिन वो आपकी आइस क्यूब से अलग रहता है। आइस क्यूब पूरी ट्रांसपेरेंट रहती है ना। लेकिन फ्रीज़र में आसपास जो डिपॉजिट होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, वो एकदम वाइट कलर का रहता है ना। आइस क्यूब जो है एकदम शेप में रहता है, एजेस रहते हैं उसके, लेकिन फ्रीज़र में जो डिपॉजिटेड है वो ऐसे शेप में नहीं रहता। उसको आप हाथ से ऐसे निकाला होगा आपने बचपन में कभी, तो उसको आप ऐसे निकालोगे तो हाथ में जो है स्नो पार्टिकल थोड़े थोड़े आपको दिखेंगे आते हुए, है ना। तो ये डिफरेंस है आइस और स्नो में। हिंदी में दोनों को बर्फ़ ही बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो आइस के स्पोर्ट्स बहुत अलग होते हैं और स्नो वाले स्पोर्ट्स बहुत अलग होते हैं, ठीक है। आइस के स्पोर्ट्स में आपने सुना होगा आइस स्केटिंग, है ना। वो एकदम शार्प सी स्केट्स जैसी होती है और नीचे एकदम शार्प सी ब्लेड लगी होती है और उससे वो स्केट करते हैं पूरे जमे हुए फ्रोज़न लेक के ऊपर, है ना। झील जो जम जाती है या पॉन्ड जो जम जाता है या आर्टिफिशियल ऐसा कुछ स्टेज बनाते हैं जिसमें पानी फ्रीज कर देते हैं और उसमें फिर स्केटर्स जो हैं आइस स्केटिंग करते हैं। अब क्या ये आइस स्केटिंग हम स्नो में कर सकते हैं बच्चों? क्या ये आइस स्केटिंग हम स्नो में कर सकते हैं? आइस स्केटिंग हम स्नो में नहीं कर सकते, ठीक है। आइस स्केटिंग के लिए हमें एक पूरा लेवल सरफेस चाहिए जो कि इवन हो, है ना। जिसमें ऐसा ना हो कि हम स्केट रखें और वो एकदम से अनइवन हो जाए। हमें आगे बढ़ना है, हमें स्पीड चाहिए, हमें प्रेशर हम ऐड करेंगे उस पर और उसके बाद हमें सरफेस इवन चाहिए, तो वो स्नो में नहीं हो पाएगा। वो किस में होगा? आइस शीट के ऊपर ही होगा वो, है ना। तो अब दूसरे उस पर आते हैं, दूसरा एग्जाम्पल स्नो स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल। स्नो स्पोर्ट्स में बच्चों ऐसे स्पोर्ट आते हैं जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि एकदम बर्फ़ वाला जो पहाड़ होता है उसके ऊपर जो हीरो और हीरोइन होते हैं वो एकदम ऐसे लंबे लंबे पाँव में ऐसे पतले पतले से वो लगाते हैं। उनके हाथ में जो है वो डंडे जैसा होता है, दोनों तरफ स्टिक टाइप होता है और वो एकदम से ऊपर से हाइट से ऐसे हाथ चलाते हैं और वो ग्रेविटी के थ्रू जो है बहुत स्पीड से नीचे जाते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? स्कीइंग कहते हैं, है ना। तो ये स्कीइंग आप आइस पे नहीं कर सकते हो, इसके लिए स्नो ही ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे बच्चों कहने का मतलब कि बर्फ़ के अलग अलग प्रकार से स्पोर्ट्स भी चेंज हो जाते हैं, इसीलिए अलग अलग ही बाइफरकेट करके उन्हें रखा हुआ है ना। तो एक आइस गेम्स बनाया था खेलो इंडिया विंटर गेम्स में और एक स्नो गेम्स बनाए थे, है ना। तो उसमें स्नो गेम्स में सिर्फ स्नो टाइप वाले गेम्स थे और आइस गेम्स में सिर्फ आइस वाले गेम्स थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों ये जो है ये कंपटीशन 6 विंटर स्पोर्ट्स के अक्रॉस हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, इसे लिख लो जल्दी से। अच्छा, ये गुलमर्ग कहाँ है? ये तो पता ही होगा, जम्मू कश्मीर में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, गुलमर्ग, ओके। बाकी 400 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था 19 टीम में, स्टेट्स और यूटीज़ की, ठीक है। कंपटीशन जो है वो 6 विंटर स्पोर्ट के अक्रॉस हुए थे। इसे साथ साथ लिखते चलिए बच्चों। चलिए, लिख लीजिए बच्चों।
जैसे ही लिख लेंगे बच्चों मुझे बता दीजिएगा। लिख लिया बच्चों सभी ने? चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे बच्चों मेडल टैली की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल चैंपियन जो है वो सर्विसेज थे। सर्विसेज जहाँ भी लिखा हुआ है मतलब आर्मी की बात हो रही। आर्म्ड फोर्सेस में भी जाके जैसे अकेडमी जाएंगे आप, है ना, आगे होके बड़े होके, तो आर्म्ड फोर्सेस में जाके भी आपको स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिलता है। जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, वैसे तो बहुत बच्चों को पता होगा ये चीज़ कि स्पोर्ट्स खेलने का बहुत मौका मिलता है और बहुत एक्सपोजर मिलता है, और उनकी टीम को सर्विसेज कहते हैं, है ना। तो आर्मी बच्चों यानी कि सर्विसेज। अगर आपको आर्मी ना दिखे ऑप्शन में, कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स में ओवरऑल चैंपियन की तरह कौन इमर्ज हुआ, ऐसा क्वेश्चन आया अगर, तो आपको वहाँ पे आर्मी ना दिखे तो सर्विसेज दिखेगा, है ना, तो सर्विसेज पे टिक लगा देना। तो यहाँ पे आर्मी भी अपने हर रन से जो है ऐसे चैंपियंस उठाते हैं और उनकी टीम बनाते हैं, और ऐसे जितने भी इवेंट्स हैं जो नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं वहाँ पे भेजते हैं, है ना। या तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोगों जो उनकी फ़ौज में ऑलरेडी हैं, जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी टीम बनाते हैं, या आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स में जो बहुत अच्छा करते हैं खिलाड़ी उनको ऑफ़र करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर जी को ऑफ़र किया गया, है ना, नीरज चोपड़ा जी को ऑफ़र किया गया, तो उन्हें ऑफ़र करते हैं कि आप यूनिफॉर्म ले लीजिए, ऑनररी रहेगी ये, है ना, आपको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रहेगा इसका, लेकिन आप कहलाएंगे फ़ौज के मेंबर ही। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों मेडल टैली जो है इसमें आर्मी ओवरऑल चैंपियन बनी है, जिसमें मेडल टैली उन्होंने टॉप किया है 7 गोल्ड 4 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज से। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्मेट में इट ऑफन गेट्स आस्क्ड कि भैया कितने मेडल्स थे कितने क्या। अब वो आपको अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो उसमें हो सकता है एक स्टेटमेंट आ जाए कि सर्विसेज टॉप्ड द मेडल टैली विथ 5 गोल्ड 6 सिल्वर एंड 5 ब्रोंज, है ना। तो ये तो उन्होंने गलत लिख दिया, पर क्योंकि हमने मेडल टैली याद नहीं करी थी तो हमें लग रहा है कि सही लिखा होगा, इसलिए हम ट्रू कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये वाली चीज़ पूरी आप लिखेंगे, है ना, ये पूरी चीज़ लिखिए। अब बच्चों जैसे मैंने देखा है एक चीज़ जो मुझे एड्रेस करनी थी, बहुत टाइम से मैं देख भी रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है रिगार्डिंग टेक्निकल एंट्री। तो वैसे तो बहुत सारों को पता होगा, जिनको नहीं पता है टेक्निकल एंट्री के बारे में, वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि टेक्निकल एंट्री आप तभी जा सकते हो बच्चों जब आपने टेक किया हो। टेक्निकल एंट्री को टेक्निकल क्यों कहते हैं? टेक मतलब बी टेक, बी टेक यानी इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का कोई भी स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉनिक हो, सीएस हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, कोई भी, ठीक है, लेकिन आपने टेक किया हो तभी आप टेक्निकल एंट्री के लिए एलिजिबल हो। सिमिलरली जो एनसीसी एंट्री होती है उसमें भी अगर आपने एनसीसी के सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास तो आप एनसीसी एंट्री के लिए एलिजिबल हैं, है ना। तो यहाँ पे टेक्निकल एंट्री में अगर आप कुछ और करेंगे, अगर आप बीएससी करेंगे तो आप टेक्निकल एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, है ना बच्चों। बी टेक ज़रूरी है टेक्निकल एंट्री के लिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बी टेक कर लिया तो आपका गारंटी हो गया। बी टेक विद गुड एग्रीगेट, बहुत अच्छे परसेंटेज और एग्रीगेट के साथ करेंगे तभी होगा, है ना। नहीं तो बी टेक बहुत बच्चे करते हैं यही सपना सोच के कि फ़ौज में डायरेक्ट हमें जाने को मिलेगा, डायरेक्ट एसएसबी जाने को मिलेगी, लेकिन बी टेक में एग्रीगेट उनके 80 रह जाते हैं, 82 रह जाते हैं, 70 रह जाते हैं, तो इसलिए होता नहीं। तो आप समझ रहे कंपटीशन, अगर आपको श्योर रहना है कि आपको टेक्निकल एंट्री में सिलेक्ट होना ही है एनी हाउ, तो मेक श्योर कि आपका एग्रीगेट 8.5 या 85% के ऊपर ही रहे, ठीक है। अगर आपने बीएससी कर ली है और आपको टेक्निकल एंट्री का फ़ायदा उठाना है, या आपने बीएससी कर ली और आपको नेवी में जाना है, तो अब आप क्या करेंगे? एमएससी कर लो। तो एमएससी से फिर नेवी में जाने के लिए एक है प्रिविलेज कि आप एमएससी किए हुए हो तो आप नेवी में जा सकते हो, ठीक है, ओके।
चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पे शीने शाह की जो बात हो रही है ना, ये शीने शाह है मैस्कॉट। हर इंटरनेशनल इवेंट, स्पेशली इवेंट दैट रिवॉल्व्स अराउंड स्पोर्ट्स, उसमें मैस्कॉट रहता ही रहता है बच्चों। मैस्कॉट मतलब शुभंकर हिंदी में, है ना। और मैस्कॉट को और अच्छे से समझना है तो आपने देखा होगा कि जहाँ अलग अलग इवेंट्स होते हैं वहाँ ऐसे कार्टून जैसे एनिमेटेड फिगर दिखते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा हवा भरी हुई होती है। या तो उसके अंदर कोई आदमी रहता है और वो कॉस्ट्यूम पहने हुए रहता है किसी जानवर या किसी कार्टून की, या वो बलून जैसा होता है और उसमें हवा भरी हुई होती है ना। लेकिन वो बड़ा सा कार्टून जैसा, या तो वो कोई जानवर जैसा दिखेगा या वो कोई एनिमेटेड फिगर जैसा दिखेगा, उसे मैस्कॉट कहते हैं। वो सिंबल होता है उस इवेंट का, है ना। तो आजकल यूपीएससी मैस्कॉट रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछने लगी है, तो इसलिए मैस्कॉट हर इवेंट का पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बच्चों जब बात होगी कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मैस्कॉट कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, शीने शाह या शीने शान। अब ये शीने शाह क्या है, ये तो नाम है शीने शाह, लेकिन ये है क्या, तो ये हिम तेंदुआ है, यानी कि स्नो लेपर्ड। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर लेह गुलमर्ग यहाँ हुआ है, तो यहाँ स्नो लेपर्ड मिलते हैं, कम मिलते हैं लेकिन मिलते हैं। भारत में भी संख्या है स्नो लेपर्ड की, कुछ 700 करीब है, लेकिन कम है दूसरे देशों में। चाइना के कंपैरिजन से हमारे पास बहुत कम स्नो लेपर्ड है ना। तो इसीलिए उसे हमने शुभंकर यानी कि मैस्कॉट बनाया। तो यहाँ पे ठीक है, ये तो एडिशंस बोले हैं। शीनेशा, 2 मिनट बच्चों। उज्ज्वला, 2 सेकेंड, गिव मी अ मिनट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। ओके, ऑल राइट। चलिए, अब शीने शाह जो है इसके आगे आप लिख सकते हो बच्चों स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड, हिंदी वाले लिखेंगे हिम तेंदुआ, और ब्रैकेट में लिखेगा मैस्कॉट, ठीक है। हिम तेंदुआ आप लिख लीजिएगा बच्चों, स्पेलिंग थोड़ी हिंदी में मेरी आगे पीछे हो जाती है ना। और मैस्कॉट की जगह आप लिख लीजिएगा शुभंकर, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये पैरा गेम्स की बात हो रही है, जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए थे, है ना, उसे भी हम देखेंगे। चलिए, लिख लिया, छोटा सा ही था, इतना बड़ा नहीं था, बहुत टाइम लगा दिया सबने। अब देखो, खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात हो रही है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो फर्स्ट एडिशन है बच्चों, ये दिसंबर 2023 में हुआ था, और ये 7 स्पोर्ट्स में हुआ था, 7 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स, यानी 7 अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स में, ठीक है। जो सेकेंड एडिशन था, के आई पी जी, मतलब के आई पी जी जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं, इनका जो सेकेंड एडिशन है, ये 3 वेन्यूज़ में हुआ था, अलग अलग, यहीं पे दिल्ली में, ठीक है। जो अलग अलग कंपटीशन पैरा गेम्स में हुए थे वो कौन कौन से थे, पैरा आर्चरी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, है ना, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस। तो यहाँ पे सेकेंड एडिशन जो है बच्चों, ये भी कैपिटल में ही हुआ था, 20 मार्च से लेके 27 मार्च 2025 में। ओके, चलिए, तो यहाँ मैं हिंदी में भी अंडरलाइन कर देती हूँ, इसे जल्दी से लिखिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण दिसंबर 2023 में हुआ। इसके बाद 7 अलग अलग खेल विधाओं में हुआ था। साथ ही खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण अभी 2025 में हुआ, ये भी राजधानी में ही हुआ है बच्चों, और उसमें ये 6 खेल खेले गए हैं। जल्दी से फटाफट लिख लीजिए। ऑल द कमेंट्स यू आस्किंग फॉर डाउट्स एट द एंड ऑफ द लेक्चर, पहले लिख लो इसे जल्दी से।
लिख लिया सभी ने? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब ये है उज्ज्वला स्कीम, ठीक है। उज्ज्वला स्कीम जो है बच्चों, उज्ज्वला स्कीम नहीं है कुछ भी, उज्ज्वला स्कीम मिक्स हो गई, मेरे मुंह से भी उज्ज्वला स्कीम निकल गया क्योंकि मैं स्कीम्स भी पढ़ा रही थी। ये उज्ज्वला स्कीम नहीं है, ठीक है। ये सचिन तेंदुलकर जी के बारे में न्यूज़ है। तो सचिन तेंदुलकर ने इंडिया मास्टर्स को जो है लीड किया था, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 में, है ना। और ब्रायन लारा का जो वेस्ट इंडीज़ वाला टाइटल है उसे डिफीट कर दिया था, ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर में। तो ये उसकी न्यूज़ है, ठीक है। ये खैर आप लोगों ने सुना भी होगा। इंडिया मास्टर्स को लीड किया था सचिन तेंदुलकर ने। और इसी के साथ इनॉग्रल शब्द का मतलब है सबसे पहला। तो सबसे पहला मास्टर्स लीग T20 टाइटल उन्होंने ही हासिल किया था, ठीक है। और ब्रायन लारा की जो वेस्ट इंडीज मास्टर्स हैं उन्हें हरा दिया था 6 विकेट से, और ये हुआ था शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम रायपुर में, ठीक है। चलिए तो लिख लीजिए बच्चों। डन। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बच्चों भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, जिसका फाइनल दुबई में हुआ था न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा के। टूर्नामेंट के प्लेयर थे रचिन रविंद्र और प्लेयर ऑफ द मैच थे रोहित शर्मा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये दोनों टाइटल ज़रूरी है। किस प्रकार से सवाल आ सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन से मैच में, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थी? तो रचिन रविंद्र। इसी के साथ ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? तो रोहित शर्मा, ठीक है। सो ऐसे ही सवाल आते हैं एग्जाम में, इसीलिए जो है ये भी पूरा लिखना पड़ेगा। स्पोर्ट्स न्यूज़ का ऐसे ही होता है बच्चों, मैं कल ही बता रही थी कि स्पोर्ट्स और डिफेंस ये दो ऐसी होती हैं, और साइंस एंड टेक भी मिला लो, है ना। ये 3 रन्स ऐसे होते हैं जिसमें है ना डिटेल्स कम होती है, टू द पॉइंट बात होती है, छोटी न्यूज़ होती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है, और इनमें से आता भी है एग्जाम में अच्छा खासा। चलो इंटरेस्टिंग न्यूज़ होती है, ऊपर से ज़्यादातर क्रिकेट की ही न्यूज़ होती है, क्रिकेट में तो एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड, है ना। चलिए लिख लीजिए, वंस यू हैव रिटन लेट मी नो। कुछ नहीं है, छोटा छोटा सा है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत जीत गई फाइनल दुबई में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा के। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैच, है ना। चलिए रिटन डन। चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों विमेंस प्रीमियर लीग है ना, WPL, है ना भैया। अब विमेंस क्रिकेट भी जो है बहुत ज़ोरों शोरों से आग पकड़ रहा है यहाँ पर, है ना। पहले तो ऐसा था कि भैया क्रिकेट इज़ जस्ट फॉर मेन, बट अभी तो हमारी स्पेशली इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं, महिलाएं, वो बहुत ज़्यादा नाम कर रही हैं भैया भारत का, ठीक है। अब स्मृति मंधाना जी को ले लो सबसे पहले, तो ऐसे बहुत सारी इंडियन क्रिकेटर्स हैं जो फीमेल हैं, एंड दे आर रियली विनिंग मैनी चैम्पियनशिप्स एंड मैनी रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें WPL पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि इंडियन फीमेल क्रिकेटर्स आर डूइंग वेरी वेल। दूसरा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट, तो महिलाओं के स्पोर्ट्स में से भी सवाल पूछे जाते हैं।
आप देखना, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करोगे और उसमें से स्पोर्ट्स क्वेश्चन निकालोगे, महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मुंबई इंडियन ने विमेन प्रीमियर लीग क्लेम किया इसका टाइटल, जिसमें उन्होंने दिल्ली कैपिटल को हराया 8 रन से फाइनल में बर्बन स्टेडियम मुंबई में। ठीक है, तो क्या क्या डिटेल्स है इसमें। विमेन प्रीमियर लीग 2025 कौन जीता, मुंबई इंडियंस जीती। किसको हराकर, दिल्ली कैपिटल्स को हरा के। कितने रन से, 8 रन से। कहाँ हुआ था फाइनल, बर्बन स्टेडियम, ब्राबन स्टेडियम मुंबई। ठीक है, ये लिखना मत भूलिएगा बाय 8 रन्स, ये लिखना मत भूलिएगा। आजकल है ना यूपीएससी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो गई है, उनको पता है बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तो वो पेपर का लेवल बढ़ा रहे हैं। पेपर का लेवल कैसे बढ़ेगा, अब सबको पता है कि हाँ मुंबई इंडियंस जीती है ना, पर 8 रन से जीती है कि 6 रन से जीती कि 4 रन से जीती, ये सवाल देंगे वो अब। तो यहाँ पे दे आर इंक्रीजिंग द डिफ़िकल्टी ऑफ पेपर, तो इसलिए हमें एक एक डिटेल लिखना बहुत ज़रूरी हो गया है। चलिए लिख लीजिए, छोटी सी ही न्यूज़ है। चलिए डन बच्चों, लिख लिया सभी ने। डन, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, स्पेशल ओलंपिक्स की ये न्यूज़ है। तो स्पेशल ओलंपिक्स जो है बच्चों, दिस हैज़ ब्रॉट ग्लोरी टू द नेशन। क्यों, क्योंकि स्पेशल ओलंपिक जो है वर्ल्ड विंटर गेम्स में हुआ था, ये इवेंट टूरिन इटली में हुआ था और हमारी टीम ने 33 मेडल जीते, 33 मेडल। ठीक है, तो ये जो स्पेशल ओलंपिक्स है बच्चों, ये स्पेशल ओलंपिक विंटर गेम्स के फॉर्मेट में हुआ था। इवेंट हुआ था ट्यूरिन इटली में और हमारी टीम ने 33 मेडल हासिल किए हैं। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल हुआ था ट्यूरिन इटली, टीम ने कुल 33 पदक जीते। ठीक है, बस इतना सा है। आपसे अगर सवाल आएगा, इसमें से सवाल किस प्रकार के आएंगे कि स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे साल 2025 में, इटली में ट्यूरिन में हुए थे। भारतीय टीम ने स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में कितने मेडल हासिल किए, तो 33 मेडल्स हासिल किए। ठीक है, चलिए इतना सा न्यूज़ है और इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, तो लिख लीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए लिख लिया बच्चों। अब इससे संबंधित अगली न्यूज़ देखिए। यहाँ पे बच्चों सेपक टकरा विश्व कप, यानी कि सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 की बात हो रही है। तो यहाँ भी इंडिया ने जो है 7 मेडल हासिल किए हैं। ठीक है, मेंस रेगू इवेंट में, जो भारत का पहला ऐसा हुआ है कि हम इतने टॉप पे पहली बार इस इवेंट में आए हैं। ठीक है, आपने नाम भी नहीं सुना होगा शायद, है ना। तो ये जो है बच्चों इसीलिए फेमस हुआ ये इवेंट, क्यों, क्योंकि हमने मेडल हासिल कर लिया। पहले भी हुआ था ऐसा जैवलिन थ्रो, जैवलिन थ्रो बहुत कम लोग जानते थे, है ना, कम लोग जानते थे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था किसी को जैवलिन थ्रो में। जैसे ही नीरज चोपड़ा जी मेडल लेके आए भैया ओलंपिक में भारत के लिए, वैसे ही सब जानने लगे जैवलिन थ्रो। अब बच्चा बच्चा जानता है जैवलिन थ्रो क्या होता है। तो ऐसे ही जैसे ही हमारी टीम किसी भी चीज़ में अच्छा परफॉर्म करती है तो पूरा देश उसमें इंटरेस्ट लेता है और वो हमारी एग्ज़ाम की न्यूज़ बन जाती है, फिर उसमें से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैवलिन थ्रो का क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में, है ना। तो उसी प्रकार से ये जो सेपाक टकराव वर्ल्ड कप है, इसमें भारत ने जो है 7 मेडल हासिल किए हैं बच्चों, और एक गोल्ड भी हासिल किया है मेंस रेगू इवेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का पहला गोल्ड है ऐसे किसी इवेंट में, है ना। तो यहाँ पे बहुत अलग सा नाम लगेगा आपको, क्योंकि मैंने भी जब पहली बार सुना था मुझे भी बहुत अलग सा ही लगा था। सिक्योर्ड 7 मेडल्स गोल्डन मेंस रेगू इवेंट
इंडियाज फर्स्ट एवर टॉप फिनिश इन द स्पोर्ट। ठीक है, चलिए अब बच्चों आपके मन में सवाल आएगा कि रेगू होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ रेगू। तो रेगू बच्चों जनरली दो टीम्स के बीच में खेला जाता है, जिसमें एक टीम में 3 खिलाड़ी और दूसरे टीम में भी 3 खिलाड़ी होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो बॉल इवेंट, बॉल के साथ ही खेला जाता है ये भी, है ना। बीच में नेट लगा होता है, अलग अलग टाइप्स के उसके स्कोरिंग पॉइंट्स होते हैं। तो रेगू का अगर आपसे सवाल आता है कि क्या रेगू में 2 टीम खेलती हैं, हाँ। दोनों टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 3 खिलाड़ी। ठीक है, उनकी नॉमिनेटेड जगह होती है, वहाँ वो खड़े हुए होते हैं, उनकी अलग स्ट्रैटेजी होती है, पॉइंट के हिसाब से विन होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज रेगू, है ना। चलिए आगे देखिए बच्चों, भारतीय मेन हॉकी टीम कैप्टन हरमनप्रीत सिंह जो हैं, ठीक है, और हमारी महिला हॉकी टीम गोलकीपर सविता पुनिया जी जो हैं, इन्हें बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिले हैं विमेन और मेन कैटेगरी में 7th हॉकी इंडिया अवार्ड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछते हैं कि 7th हॉकी इंडिया अवार्ड्स में महिला कौन सी महिला हॉकी प्लेयर को अवार्ड मिला है, तो उनका नाम है बच्चों, कहाँ गई, सविता पुनिया जी। ठीक है, गोलकीपर रह चुके हैं, कैप्टन भी रह चुके हैं। सिमिलरली किस पुरुष प्लेयर को मिला है, ठीक है, या किस पुरुष खिलाड़ी को मिला है, तो यहाँ पे उनका नाम है हरमनप्रीत सिंह, है ना। ये भी हमारी हॉकी टीम कैप्टन रह चुके हैं। चलिए, बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। अब ये सवाल एक तीसरी तरीके से भी आ सकता है। कैसे, आपसे पूछ सकते हैं कि बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किस खेल में दिया जाता है, तो हॉकी में दिया जाता है। ऐसे 3 प्रकार से सवाल आ सकते हैं। अवार्ड का पूछ सकते हैं कि किस खेल में दिया जाता है, पूछ सकते हैं कि किस पुरुष खिलाड़ी को अवार्ड दिया गया, हरमनप्रीत सिंह को, किस महिला खिलाड़ी को अवार्ड दिया गया, सविता पुनिया जी को। ठीक है, चलिए है ना, लिख लीजिए बच्चों। ओके, सो दिस वाज द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडेज लेक्चर, है ना। इसके साथ जो है हमारा ये वाला पार्ट स्पोर्ट्स न्यूज़ का ख़त्म होता है मार्च मंथ का। ओके, लिख लीजिए इसे।